नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बुध के शुभ योगों के बारे में। बुध के शुभ योग कौन से होते हैं और अगर आपकी कुंडली में बुध से संबंधित शुभ योग हैं तो इनका प्रभाव क्या है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, ज्योतिष में बुध से संबंधित बहुत सारे शुभ योग पाए जाते हैं, लेकिन हम आपको बुध के विशेष शुभ योगों के बारे में बता रहे हैं। पहला जो शुभ योग है बुध का, उसको कहते हैं भद्र योग। कैसे बनता है? बुध जब कुंडली में कन्या राशि में हो, 6 नंबर में हो, या मिथुन राशि में हो, 3 नंबर में हो, तो भद्र योग बनता है। लेकिन इसके लिए बुध को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। केंद्र स्थान में होने पर ही ये योग बनता है। भद्र योग होने से व्यक्ति धनवान और अत्यंत बुद्धिमान बनता है। और जिनकी कुंडलियों में भद्र योग होता है, उनको खूबसूरती, वाणी, बुद्धि और चतुराई का वरदान मिलता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि जो भद्र योग वाले लोग होते हैं, ये वाणी के क्षेत्र में, समझाने और सलाह देने वाले क्षेत्र में, अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ज्यादा उन्नति करते हैं। इस योग वाले लोग आर्थिक क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में, कारपोरेट सेक्टर में उच्च पदों पर पाए जाते हैं। भद्र योग वाले अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि के दम पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन भद्र योग वालों को सलाह दी जाती है कि आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करिए, अपनी बुद्धि से किसी को भी परेशान ना करें। अब बुध के दूसरे शुभ योग की बात करते हैं। बुध का दूसरा शुभ योग है लग्न में बुध। देखिए, बुध किसी भी कुंडली में अगर लग्न में बैठ जाए तो अत्यंत शक्तिशाली होता है। बुध लग्न में दिग्बली हो जाता है, अत्यंत ताकतवर होता है। और लग्न में बैठा हुआ बुध जीवन में अत्यंत शुभ प्रभाव प्रदान करता है। जिन लोगों के लग्न में बुध होता है, सामान्यतः ऐसे लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और गणित वाले विषयों के, कैलकुलेटिव विषयों के जानकार होते हैं। जिनके लग्न में बुध होता है, आम तौर पर ऐसे लोग वाणिज्य यानी कॉमर्स, टैक्स, बैंकिंग और वाणी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर इस बुध को बृहस्पति का साथ मिल जाए तो व्यक्ति के पास इंट्यूशन आ जाता है, अंतर ज्ञान आ जाता है। लग्न में अगर बुध बैठेगा तो आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे,
आपकी बुद्धि, आपका दिमाग काफी तेज होगा। ऐसे लोगों को नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। और अगर आपको भगवान ने बुद्धिमान बनाया है तो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी बुद्धि की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो आगे चल करके जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब बुध के तीसरे शुभ योग की बात करते हैं। उसका नाम है बुध आदित्य, यानी बुधादित्य योग। कैसे बनता है? देखिए, बुधादित्य योग सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है, क्योंकि बुध ज्यादातर सूर्य के निकट रहता है, इसीलिए अक्सर कुंडलियों में एक साथ हो जाता है। तो बुधादित्य योग सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाता है। जब कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ होते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो बुधादित्य योग कुंडली में बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की और धन की प्राप्ति होती है, और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है, बड़ा साहसी होता है। अपनी साहस और मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है। बुधादित्य योग ज्यादातर तभी रिजल्ट देता है या ज्यादातर तभी फलित होता है जब ये केंद्र में या त्रिकोण में बना हो, और बुधादित्य योग में बुध अस्त ना हो। अगर बुधादित्य योग में बुध अस्त हो गया तो सारे परिणाम सूर्य देंगे, फिर बुध का ब्लेंड, बुध का होना उसमें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर कुंडली में परफेक्ट तरीके से बुधादित्य योग बना हो तो व्यक्ति साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाता है, अत्यंत पैसे वाला हो जाता है। और बुधादित्य योग अगर कुंडली के करियर से संबंध बनाए तो बुधादित्य योग वाले लोग अक्सर जीवन में उच्च पदों पर देखे जाते हैं, जीवन में उच्च पदों पर रहते हैं। तो आज हमने बात की बुध के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर बालों की समस्या से परेशान हैं तो रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए और भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिए, आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।